नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों के लिए पंजाब में शुरू हुए किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ 7-8 अन्य किसान नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल सरवन सिंह पंढेर ने वीडियो जारी कर यह जानकारी लोगों को दी है। केंद्र सरकार का पुतला फूंकने के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सरवन सिंह पंढेर, गुरमीत सिंह मांगट, मनजीत सिंह राय व हरविंदर सिंह मसानिया तमिलनाडु पहुंचे थे और यहीं पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रवक्ता तेजवीर सिंह पंजोखरा ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के मंच से भी किसान को इस गिरफ्तारी की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि ये किसान नेता रविवार को कोयंबटूर के लिए फ्लाइट पर चढ़े थे और वहां पर भव्य स्वागत भी हुआ था। वहां केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन में शामिल होने के पहले भी इन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा के रविवार को हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि शंभू बॉर्डर से शहीद शुभकरण सिंह की अस्थि यात्रा मध्य प्रदेश और बिहार के लिए रवाना की गई है। किसान अब गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने के लिए आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। किसानों ने 9 अप्रैल को शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक को अनिश्चित काल तक के लिए जाम करने की चेतावनी भी दी। संगठनों ने 715 कमेटियां सदस्य का गठन किया है, जो कि देश में अलग अलग माहिरों के साथ तालमेल करके एमएसपी का सही मूल्यांकन संशोधन पर विचार करेगी और एमएसपी के बारे में बताए जा रहे भ्रामक प्रचार व गलत जानकारी का विश्लेषण करेगी तथा देश के आगे रिपोर्ट भी रखेगी। लेकिन इससे पहले खुद किस तरीके से अनिश्चितकालीन के लिए रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा, 9 अप्रैल को इस बात की जानकारी गिरफ्तार होने से पहले सरवन सिंह पंढेर ने लोगों को दी थी, मीडिया को दी थी। एक बार आप भी सुनिए कि सरवन सिंह अपने बयान में क्या कह रहे हैं। 7 को पूरे देश भर में लॉन्ग मार्च करके जिला हेडक्वार्टर के बाहर मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। अगर हरियाणा में गिरफ्तार किसानों को रिहा ना किया गया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर रेल रोको जो है वो चलेगा 9 अप्रैल को। बिल्कुल, अगर नहीं छोड़ा गया तो रेल रोको करेंगे। अगर छोड़ दिया गया तो इसके बारे में दोनों फोरम विचार कर लेंगे और अपनी बात को पूरे देश भर में लेके जाने के लिए पहले हरियाणा में, राजस्थान में और अब आज मैं भी रवाना होऊंगा लगभग तमिलनाडु के लिए कोयंबटूर जाऊंगा और वहां से आगे पौंडीचेरी और केरला में भी सभाएं होगी। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी जाएंगे। इस तरह से और राज्यों में भी हमारे डलेवाल साहब के साथी भी उधर जा रहे हैं। तो पूरे देश भर में ये आंदोलन को लेके जाएंगे। देखिए, एक तो खटकर जी पहले उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे और मोदी सरकार बोल रही थी ट्रैक्टर से समस्या। जब हमने 6 को आंदोलन दिल्ली जाने का ऐलान किया था, इससे पहले 13 को, तो जो हमारे लोग वहां से बिहार से चढ़े से उनकी 100 टिकटें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटका में एक बड़े लीडर की औरत का सर फोड़ा गया। मध्य प्रदेश से अरेस्ट होगी। इस बार जब 6 को चले तो राजस्थान से गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के लोगों को यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तो हमें लगा भी ट्रैक्टर की समस्या नहीं है, हमें दिल्ली जाने ही नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए, हम उनको आज भी अपील कर रहे हैं, मोदी जी को भी अपील कर रहे हैं। भी आपको किसने कहा रोड बंद कीजिए? हम तो आज भी आपसे अपील कर रहे हैं भी अगर व्यापार का कोई असर पड़ रहा है, लोगों को परेशानी है, तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। आप टिकरी भी खोल दीजिए, शंभू भी, सिंगू भी खोलिए और गाजीपुर भी खेलिए। हम तो कह रहे हैं भी जब आप रास्ता देंगे तभी हम जाएंगे ना। हम तो किस तरह का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार की वजह से सब बंद है। ये उनके बयान में मुझे लगता है अनुचित है। हाँ, नहीं, देखिए, पंजाब सरकार का पुतला इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने जो मंडी का जो नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दिया। तो अब उनका सिर्फ सही लोग के लेके मसले को, तो उनका पुतला दहन नहीं करेंगे। अब अकेला मोदी सरकार का होगा। 9 के रेल रोको में पंजाब सरकार का इतना ही काम है कि वो बॉर्डर के ऊपर बिजली, पानी और सफाई का ख्याल रखे। देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करते रहे हैं।
जब भाजपा ही भाजपा के खिलाफ की करते रहे, पंजाब में अकाली दल गठजोड़ था उसके समय भी विरोध करते थे, जब माननीय कैप्टन अमरिंदर थे उनका भी विरोध करते थे, भगवंत मान सरकार का भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए सरकार किसी की को मैटर नहीं रखता, और ना हम इस तरह के लोग हैं भी हमने कुछ इलेक्शन में भाग लेना है, और हम ये भी नहीं भी फलाना को वोट डालिए नहीं डालिए देश फैसला करेगा। हाँ, ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है कि आपसे सवाल करना और आपको अपनी मांगों के ऊपर विवश करना हमारी। नहीं, देखिए सवाल ही कर रहे हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री जी रतिया में गए, हमने तो समय मांगा भी भाई हमसे बात कर लीजिए। हाँ, आप सिरसा में भी ऐसे समय मांगेंगे तो मुख्यमंत्री साहब बाई फोर्स हमें भगाते हैं वहां से, तो फिर हम काले झंडे दिखाएंगे और क्या करेंगे, अभी भी डिटेन करते हैं। हम पंजाब में भी मारा यही, हम गांव में तो बिल्कुल चाट लगा रहे हैं ना भी हमारा क्या कसूर है। हम तो सवाल करते हैं, जब सवाल करने ही नहीं देते फिर काली झंडे से विरोध करते हैं। नहीं, सवाल कर, हम तो पहले सवाल ही करेंगे, बात तो सवाल की है, फिर अगर सवाल भी नहीं कोई सुनता, करने नहीं देता, तो फिर उसके बाद काला झंडा दिखाएंगे। आपको बता दें कि एमएसपी समेत अपने कई मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी नाकाम रही है। इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण हो गया है। बातचीत के दौरान सरकार ने कई मुद्दों पर हामी भी भरी थी, फिर भी किसान सभी मुद्दों को मनवाने पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को मान नहीं लेती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब कई सारी हिंसक गतिविधियां भी देखने को मिली थी, जहां पर किसानों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था बल्कि यहां पर कई सारे किसान और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार ये जो किसान नेता है उनका कहना यह है कि वो किसानों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि वो किसानों की सभी बातें मानने को तैयार है, लेकिन ये जो मामला है, ये मुद्दा जो है वो बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, आपसी सहमति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। तो वही विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि सरकार किसानों की बातों को नहीं सुन रही है। दूसरी ओर देश में ऐसे भी किसान हैं जो कि इस वक्त अपनी फसलों पर काम कर रहे हैं, अपने खेतों पर काम कर रहे हैं और उनका इन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खुद उन किसानों का यह कहना है कि हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार नहीं मांग रही है और हम खेतों पर काम कर रहे हैं और हमारा काम बॉर्डर पे जाकर के धरना प्रदर्शन करना नहीं है बल्कि अपने खेतों में काम करने का है। तो यहाँ पर कई तरीके की मांग लगातार देखने को मिल रही है और लगातार कई सारे पहलू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसान नेताओं में भी पहले कई सारे ऐसे संगठन रहे जो आपस में ही लड़ते हुए नजर आए थे। ऐसे में इस किसान आंदोलन को लेकर के कई सारे सवाल भी उठे थे। कई सारे वीडियोस पिछले दिनों वायरल हुए थे जहां पर ये जो किसान है वो महंगी महंगी गाड़ियों में शंभू बॉर्डर के पास धरना दे रहे थे, प्रदर्शन पर बैठे थे। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर ये जो किसान है उनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कैसे आई और कुछ तो खालिस्तानी कनेक्शंस भी सामने आ रहे थे। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के जांच भी हो रही थी। तो वहीं जहां पंजाब सरकार की ओर से इन किसानों को पूरा तरीके से छूट दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात हरियाणा सरकार की करें या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार की करें तो यहां पर सरकारों ने किसानों को छोड़ करके जो गैर असामाजिक तत्व होते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली और वहां पर किसी भी तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए ये जो तथाकथित किसान हैं वो नजर नहीं आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।